जी दोस्तों, टेंसेस पढ़ने से पहले हमें इसकी तरतीब आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने 12 टेंसेस को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। देखें, पहले ब्लॉक में प्रेजेंट टेंसेस की चारों इकसाम हैं, दूसरे ब्लॉक में पास्ट टेंस की चारों इकसाम हैं और तीसरे ब्लॉक में फ्यूचर टेंस की चारों इकसाम को ज़ाहिर किया है। दोस्तों, आप इस तरतीब को भी याद रख सकते हैं और इसके अलावा जो नेक्स्ट मैंने तरतीब ज़ाहिर की है उसे भी देखें ज़रा। इस तरतीब में मैंने 4 रोज़ के अंदर 3 टेंसेस को रखा है। मिसाल के तौर पर पहली रो में देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रखा है। इसके बाद दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस को रखा है। तीसरी रो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को रखा है। चौथी रो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस को रखा है। दोस्तों, इसी तरतीब से अब हम टेंसेस को पढ़ेंगे। पार्ट ए में जो है वो हम तीनों इंडेफिनिट टेंसेस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि इन तीनों को कंपेयर करेंगे और आप इन तीनों को देखेंगे कि इनके दरमियान क्या बेसिक फ़र्क है और आप कैसे याद कर सकते हैं आसानी से। देखें, कोई भी टेंसेस पढ़ने से पहले हमें 3 चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जो तरतीब है, ये इंग्लिश फ़िक्रों की तरतीब हमेशा यही होती है। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आता है, एस, वर्ब वी और फिर ऑब्जेक्ट आता है। कोई भी फिक्रा देखें इंग्लिश का, सबसे पहला पार्ट सब्जेक्ट होगा, दूसरा दरमियान में वर्ब आएगा और तीसरा पार्ट ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है? ये बेसिक पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जो आमतौर पर नाउन, प्रोनाउन, वर्ड या कोई फ्रेज हो सकती है। जबकि वर्ब जो है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्शन होता है जो उस फिक्रे में ज़ाहिर हो रहा होता है। और ऑब्जेक्ट जो है ये फिक्रे का एंडिंग पार्ट होता है। ये भी आमतौर पर कोई नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब या कोई भी फ्रेज वगैरह हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है कि हम इंग्लिश फिक्रा हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हम पढ़ते हैं और टेंसेस को भी इन्हीं तीनों चीज़ों के हिसाब से अब हम पढ़ेंगे। देखिए, मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो मिसालें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, नुमान गोज़ टू पार्क, इसमें देखिए नुमान पहला हिस्सा सब्जेक्ट है, गोज़ वर्ब है यानी नुमान जा रहा है तो जाता है, तो तीसरा हिस्सा पार्क जो है ये ऑब्जेक्ट, एंडिंग पार्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह आई ड्रैंक मिल्क में पहला आई सब्जेक्ट, ड्रैंक वर्ब है और मिल्क ऑब्जेक्ट है। तो चलें दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे दोस्तों देखें, मैंने 3 कॉलम्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिवाइड कर दिया है। आपके सामने है, तीनों में फ़र्क क्या है आपने खुद देख लेना है। देखें, ये इसका सिंटैक्स है यानी फार्मूला जो आपने याद रखना है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर सब्जेक्ट जो है ये ही, शी, इट हो या कोई सिंगल नेम हो तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देंगे। और अब हम देखें इनके उर्दू फिक्रों की क्या पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है। मसलन मैं आम खाता हूँ, असलम स्कूल जाता है। देखिए, मैं आम खाता हूँ तो देखें सब्जेक्ट आई, ईट मैंगोज, सिंपल पहली फॉर्म और मैंगोज ये जो है ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह असलम गोज़ टू स्कूल, इसमें देखें असलम सब्जेक्ट है, ये सिंगल नेम आ गया। अब यहाँ पे देखें, आप वर्ब के साथ ये एस या ई एस लगाएंगे, असलम स्कूल जाता है, असलम गोज़ टू स्कूल, गो के साथ ई एस लगा दिया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखें, इसमें भी ये इसका प्रेजेंट का सिंटैक्स था, अब पास्ट का सिंटैक्स देख लें। इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और उर्दू फिक्रों की क्या पहचान है कि उसके आखिर में जो है अलिफ, छोटी ए या बड़ी ए आता है और गुजरा हुआ ज़माना ज़ाहिर होता है। मसलन इन्हीं फिक्रों को देखें, मैंने आम खाए, गुजरा हुआ ज़माना, असलम स्कूल गया, गुजरा हुआ ज़माना, मैंने आम खाए, आई एट मैंगोज़, आई सब्जेक्ट, एट वर्ब और मैंगोज़ ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? दूसरी फॉर्म। तो असलम स्कूल गया, असलम वेंट टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शैल और फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। दोस्तों, अगर फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट आई या वही हो तो उसमें हम शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। अब इसमें उर्दू फिक्रों की पहचान क्या है कि उर्दू फिक्रों के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर इन्हीं फिक्रों को आगे हमने कन्वर्ट कर दिया, मैं आम खाऊंगा, असलम स्कूल जाएगा। तो देखिए, मैं आम खाऊंगा, आई सब्जेक्ट, शैल ईट मैंगोज, आई के साथ शैल आ गया, आई शैल ईट मैंगोज, मैं आम खाऊंगा, असलम स्कूल जाएगा, असलम विल गो टू स्कूल। ये तो थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस। आगे हम इनके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हमने सब्जेक्ट के बाद
डू नॉट या डज नॉट लगाना है। सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट या कोई सिंगल नेम हो वहाँ डज नॉट लगाएंगे, बाकी सब के साथ डू नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका सिंटैक्स है नेगेटिव में। सिर्फ हमने डू नॉट या डज नॉट का इजाफा करना है। मिसाल के तौर पर मैं आम नहीं खाता हूँ तो आई डू नॉट ईट मैंगोज। तरतीब वही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के, यहाँ पे डू नॉट आ गया नेगेटिव सेंटेंसेस में। असलम स्कूल नहीं जाता है, असलम अब देखें सिंगल नेम है तो हमने क्या लगा दिया, डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ से SEIS खत्म हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखें वही तरतीब, सिंपल वाली, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, लेकिन शुरू में डू या डज लगा दिया। आप समझ चुके होंगे डज कहाँ आएगा, जहाँ पे सब्जेक्ट वो ही शी इट या सिंगल नेम हो वहाँ डज आएगा, अदरवाइज डू आएगा। अब देखें मैं आम खाता हूँ, सिंपल था, क्या मैं आम खाता हूँ, डू आई ईट मैंगोज। एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह क्या असलम स्कूल जाता है, तो क्योंकि सिंगल नेम है इसलिए डज असलम गो टू स्कूल और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ चलते हैं। इस पे नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट आएगा और वर्ब की जो सिंपल में सेकंड फॉर्म थी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पर देखें मैंने आम नहीं खाए, आई डिड नॉट ईट मैंगोज। नेगेटिव सेंटेंस बन गया। देखें आई सब्जेक्ट, डिड नॉट हमने लगा दिया, ईट वर्ब आ गया और मैंगोज ऑब्जेक्ट आ गया। असलम स्कूल नहीं गया, असलम डिड नॉट गो टू स्कूल, जस्ट डिड नॉट लगा दिया है। ये इसका सिंटैक्स, इसी को फॉलो करें। अच्छा चलें इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी सवालिया फिक्रे। देखिए डिड को हमने बाहर निकाल लेना है, सब्जेक्ट और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी सादा फिक्रों में अब यहाँ फर्स्ट लगेगी, बार बार कह रहा हूँ पास्ट में, बाद में वो इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो उसमें वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी पास्ट में। डिड शुरू में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। डिड आई ईट मैंगोज, क्या मैंने आम खाए। क्या असलम स्कूल गया, क्या बन जाएगा, डिड असलम गो टू स्कूल। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ आएँ तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने विल शैल के बाद जस्ट नॉट लगाना है, बाकी उसी तरह वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। मैं आम नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट मैंगोज, सिंपल नॉट लगा दिया। असलम स्कूल नहीं जाएगा, असलम विल नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हमने सिर्फ विल शैल को बाहर निकाल लेना है, सिंपल फिक्रों वाला सिंटैक्स ही है। फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आम खाऊंगा, शैल आई ईट मैंगोज। क्या असलम स्कूल जाएगा, विल असलम गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों मैंने ये तीनों टेंसेस ये आमने सामने 3 ब्लॉक्स में इसलिए ज़ाहिर किए हैं ताकि आपको इनके इन सिंटैक्सेस का पता चल जाए और एक ही मिसाल कोट की है ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों टेंसेस हो गए। आप इनके सिंटैक्सेस को अच्छी तरह से देख लेना और अब मैं पार्ट बी में आपके लिए कंटिन्यूस टेंसेस को लेकर आऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकें।